स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। घाव पर सियासी मरहम की आज हम बात करेंगे। जी हां, एक घाव ऐसा मिला है रोहतक की उस निर्भया को जिसने उसकी जान तो ले ही ली, लेकिन एक ऐसी क्रूर तस्वीर भी पेश की है समाज के उन हैवानों और दरिंदों की जिस पर आज भी लोग कम से कम सियासी रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रहे हैं। रोहतक का यह निर्भया कांड जिस पर अब सियासी मरहम भी लगना शुरू हो चुका है। रोहतक में नेपाली मूल की एक युवती के साथ हैवानियत की सारी हदें पार की गईं। पहले उसके साथ बलात्कार किया गया, उसकी हत्या की गई और जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो वो दिल दहला देने वाली थी। जी हाँ, उसके पेट से लोहे की रॉड, ब्लेड और पत्थर जैसी वस्तुएं बरामद की गई। कुछ आपत्तिजनक चीजें भी उसके जिस्म से बरामद की गई और अब इस पर सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री इस पूरी घटना पर दुख जता रहे हैं, दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। कृषि मंत्री का भी ये बयान सामने आया है कि इस तरह के अपराधियों को पकड़कर नकेल कसनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि चाहे दिल्ली का निर्भया कांड हो या उसके बाद होने वाले तमाम हादसे, आखिर उसके पीछे वजह क्या है? क्यों इस तरह के हादसे बार बार दोहराए जा रहे हैं? क्यों इस देश का कानून इतना सख्त नहीं है कि वो एक नजीर पेश कर सके, एक मिसाल पेश कर सके? क्यों लोगों की मानसिकता में कोई बदलाव नहीं आ रहा? क्या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा? मरहम लगाना ठीक है, किसी के दुख पर सांत्वना जताना ठीक है, लेकिन इस तरह के मामले आगे चलकर ना हो, ये भी अपने आप में एक अहम सवाल है। इसके लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? इस देश में महिला आयोग भी बना है जो महिलाओं के हितों की बात करता है, उनकी सुरक्षा की बात करता है। लेकिन सवाल यही है कि तमाम आयोग बना लिए जाएं, तमाम कानून बना लिए जाएं, लेकिन उसका खौफ, उसका कोई भी डर ऐसे आपराधिक मानसिकता वाले लोगों पर नजर नहीं आता है। प्रदेश बीजेपी सरकार की बात करते जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन प्रदेश में अपराध का ग्राफ कई गुना बढ़ चुका है। रोहतक निर्भया हत्याकांड मामले में महिला आयोग की टीम ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। आयोग के अध्यक्ष कमलेश पंचाल और उपाध्यक्ष सुमन दहिया ने रोहतक पुलिस अधीक्षक को निर्देश भी दिए हैं बाकायदा कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। इन सवाल ये है कि आखिर इस दरिंदगी के पीछे की वजह क्या है? लोग ऐसी मानसिकता से कब तक ग्रस्त रहेंगे? क्या ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा? कैंडल मार्च निकाले जाते हैं, बड़े बड़े बहस आयोजित किए जाते हैं, लेकिन उन सब के बावजूद तस्वीरें जस की तस बनी रहती है। इस बार इस तरह के मामले सामने आते हैं और बयानबाजियां भी खूब होती हैं, लेकिन नहीं बदलती है तो हमारी कानून व्यवस्था। एक तरफ ऐसी वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी हैं तो दूसरी तरफ हमारी हरियाणा पुलिस, जिसका नारा तो सेवा, सुरक्षा और सहयोग का है। लेकिन सेवा को तो छोड़ ही दीजिए, महिला सुरक्षा को लेकर भी उसके सारे वायदे झूठे लगने लगते हैं। सरकार भी जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन आंकड़े जीरो से बढ़कर कई गुना हो चुके हैं। ऐसे में अगर कानून व्यवस्था का हाल ये होगा तो कैसे महिलाओं को सुरक्षित किया जा सकेगा? कैसे वो खुद को सुरक्षित महसूस करेंगी? ये भी अपने आप में एक अहम सवाल है। सुमन दहिया हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुमन जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जिस तरह का एक और दिल दहला देने वाला ये मामला रोहतक का, हालांकि आप लोगों की तरफ से जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन ये बेहद दुखद और शर्मसार कर देने वाली घटना, चाहे आपको दिल्ली का निर्भया कांड याद हो, उसके बाद भी देश में एक अलग जगी, लोग सड़कों पर उतर आए, कैंडल मार्च आयोजित किए गए, देश नहीं विदेशों तक में उस कांड की भर्त्सना की गई। लेकिन क्या वजह आप इसके पीछे देख पाती हैं सुमन जी? किस तरह के जो आंकड़े हैं, इस तरह के जो हादसे वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इन पर अंकुश नहीं लग पाता? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और जब निर्भया केस हुआ था दिल्ली में जी, तो उस समय ये कवायद लगाई गई थी कि शायद हमें इस तरीके का दूसरा केस ना देखने को मिले। और जिस तरीके से लॉ में अमेंडमेंट की गई और सभी चीजों को बहुत माइन्यूटली देखा गया था, परंतु उसके बाद भी, इतना सब होने के बाद भी फिर से वो हमारी आंखों के सामने आ रहा है, तो ये बड़ी ही दुखदायी घटना है। और मैं इसके लिए सही मायने में कहूंगी कि जो भी दोषी है उसके लिए, चाहे मैं आज जब बात हुई, मैं आई हूँ यहाँ पर, उस लड़की की बहन से जब बात की, उसने भी कहा कि शायद पुलिस अगर टाइमली इसमें कार्रवाई करती तो मेरी बहन बच सकती थी। तो कहीं ना कहीं जो बातें सामने आई, तो उसके लिए हमने पुलिस में जो है सभी की, मैं कहूंगी कि जो लिप्त पाए गए ऐसे जो अधिकारी हैं जिन्होंने टाइम पे इंक्वायरी नहीं की, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
और जल्द से जल्द अपराधी को पकड़ने के लिए जो है आज आदेश दिए गए। बिल्कुल सुमन जी, ये अच्छी बात है कि इस तरह की सक्रियता दिखाई जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि इस तरह की सक्रियता तुरंत क्यों नहीं दिखाई जाती? ऐसे मामलों के घटित होने के बाद ही आखिरकार क्यों जो सरकार है, जो प्रशासन है या तमाम जो संगठन है वो सक्रिय हो पाते हैं? क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिला, एक अलग तो जगती है, जरूर कुछ वक्त के लिए, कुछ समय के लिए दुख प्रकट किया जाता है, उस घाव पर मरहम लगाने की बातें होती हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे सरकता है ये सारी चीजें शिथिल पड़ जाती है, ठंडी पड़ जाती है। देखिए, इसमें मैं ये कहूंगी कि जब मामला सामने आता है तो जब तक वो पूरा सामने नहीं आ जाता तो उसका पता नहीं चलता कि मामला किस तरफ टर्न कर रहा है। जब 1 तारीख को एप्लीकेशन उसकी बहन ने दी और फिर 1 तारीख के बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख दी गई, लेकिन अब तक घटना का इन्होंने कहा, पुलिस से आज बात हुई, उन्होंने भी कहा कि हमने पूरी कोशिश की, हमने स्केच तैयार करवाए, हमने चारों तरफ भेजा है, लेकिन जब तक वो घटना जैसे अब जब उसकी लाश प्राप्त हुई उसके बाद ही उसके जब इन्वेस्टिगेशन हुई, MLR रिपोर्ट आई, तभी हमें पता चल पाया कि ये मामला इसके साथ कितनी गंभीरता और कितना गलत व्यवहार हुआ है उस लड़की के साथ। तो मैं कहूंगी कि वो जब सामने आता है तभी पता लगता है, अदरवाइज उससे पहले तो पता नहीं लगता। और मैं तो कहूंगी कि सबसे ज्यादा कि मीडिया के थ्रू जो है, जैसे हम महिला आयोग है या हमें भी आपके थ्रू ये जानकारी संज्ञान में हमने मामला लिया और तो एक्शन उस टाइम तुरंत लिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं जो बात है कि शायद पुलिस इसकी गंभीरता को नहीं समझ पाई और उन्होंने शायद लाइटली इसको लिया हो, तो इस पहलू पे जांच जो है हम जरूर करवाएंगे। बिल्कुल सुमन जी, आप लाइन पर बने रहिए, हम बातचीत आपसे आगे भी जारी रखेंगे। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता पूनम भटनागर भी जुड़ चुके हैं इस खास चर्चा में, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। पूनम जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी, थैंक यू। पूनम जी, रोहतक निर्भया कांड, जिस तरह से नृशंस हत्या और जघन्य बलात्कार की वारदात सामने आई है, कहीं ना कहीं जो मेरी बातचीत हो रही है राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष सुमन दहिया, इसके लिए जरूर कहीं ना कहीं पुलिसकर्मी दोषी हैं, प्रशासन दोषी है, आपकी नजरों में इस देश का कानून भी दोषी है? क्योंकि मैं बार बार एक चीज का उदाहरण दे रही हूँ, निर्भया कांड आपको याद होगा कि देश में एक अलग जगह लोगों ने कहा ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए, लेकिन जो ट्रायल होते रहे, ऐसे आरोपियों को बचने का भी मौका मिला, हालांकि कुछ को उसके अंजाम तक भी पहुंचना पड़ा, पहुंचाया भी गया, लेकिन इस देश की विडंबना कहें कि अगर सही वक्त पर सही कदम उठाए जाते तो एक नजीर जरूर पेश होती इस देश में। बिल्कुल वहीं कहीं कमी आई है, क्योंकि जिस तरीके से कानूनी व्यवस्था तो हमने कर दी लेकिन उसको लागू नहीं किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो सजा देते हैं, सजा जो बरकरार हमने की, जो समय सजा हमने प्रावधान बनाया, उस सजा को आज तक हम किसी को नहीं दे पाए। यही कारण है कि इस तरह के रेप के जो केसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगी सरकार से भी, मैं गुजारिश करूंगी हरियाणा सरकार से भी कि इस तरह के मुलजिमों को तुरंत से तुरंत कार्रवाई करके उनको अंजाम तक पहुंचाया जाए, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है कि हम सोचें कि हमने क्या करना है। अब ये टाइम है कि हम उसको अंजाम तक पहुंचाएं, उसको उस पर तुरंत एक्शन हो। ये कह देना कि हम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, देख रहे हैं, ये शब्द अब मायने नहीं रखते। अब मायने रखते हैं कि हमें एक्शन लेना होगा और तुरंत वो कार्रवाई करके उनको सजा दिलवानी होगी जो भी इसमें कल्प्रिट है। बिल्कुल। सुमन दहिया जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमन जी, आप कितनी सहमत है पूनम भटनागर जी की इस बात से कि इस देश में जो तुरंत एक्शन है वो लेना चाहिए? क्योंकि कई बार कानून का सहारा लेकर आरोपी बच भी जाते हैं, वो खुद को नाबालिग प्रूव करने की कोशिश करते हैं या किसी तरह का और वो तिकड़म भिड़ाते हैं, जिस वजह से ये इस देश का जो कानून है वो कहीं ना कहीं लाचार नजर आता है। बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ और पूनम जी ने भी इसकी गंभीरता को देखते हुए जो कहा वो बिल्कुल सही कहा है। और सही मायने में देखा जाए तो जब लॉ बनता है, देखिए आज मैं ये कहूंगी कि रेप की जो डेफिनेशन हुई और वर्मा रिपोर्ट जो हमारे सामने आई निर्भया केस के बाद, तो डेफिनेशन में कोई कमी, और लॉ जिस स्ट्रॉन्गली बनाया गया था उस लॉ में कमी नहीं है। आज हम ये कहते हैं कि फांसी की सजा ऐसे व्यक्ति को, तो ये सजा है उसके अंदर, लेकिन बात ये है कि आरोपी जैसे पकड़ा जाता है तो हम एक रिकमेंडेशन और आज इस बात को सामने ला रहे हैं और सरकार को पत्र लिखेंगे हम कि आप जिस तरीके से जो दोषी पाया गया अपराधी को पकड़ते ही तुरंत सजा दी और उसकी अपील नहीं होनी चाहिए। जनरली क्या होता है कि जो फास्ट ट्रैक कोर्ट से फांसी हुई, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट ने उसको उम्र कैद में कर दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट गए और लाइटली कर दिया। तो इस तरीके से वो केस के पहलू ही चेंज हो जाते हैं और जो हम समाज में एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो अपराधी ऐसे काम करते हैं उनको तुरंत फांसी दी जाती है, तो इस तरीके की कवायद की भी जरूरत है। इनमें मेरे ख्याल से और इंक्वायरी करने की, सोचने की आवश्यकता हमें नहीं लगता कि इसमें है, क्योंकि ये इतना जघन्य अपराध है कि इसको तुरंत से कार्रवाई करके एक जो है रिजल्ट जो समाज देखे
कि इस तरीके से ये इसकी सजा है, तो जरूर मैं कहूंगी कहीं ना कहीं समाज में बिल्कुल। बदलाव सुमन जी आएगा। लाइन पर बने रहिए। इस वक्त बीजेपी नेता गार्गी कक्कड़ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गार्गी जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी, रोहतक निर्भया कांड, जिसको लेकर अब सियासी मरहम भी लगना शुरू हो चुका है। तमाम बातें कही जाती है महिला सुरक्षा को लेकर, लेकिन एक महिला के साथ हैवानियत की सारी हदें उसी प्रदेश में पार कर दी जाती हैं जिस प्रदेश में कहा जाता है कि सेवा है, सुरक्षा है और महिलाओं की सुरक्षा की जाएगी, लेकिन वो वादे, वो दावे तार तार हो जाते हैं। देखिए मेरा तो इसमें ये कहना है कि पहले भाजपा की कार्यकर्ता होने से पहले, भाजपा की पदाधिकारी होने से पहले मैं एक महिला हूँ और एक माँ हूँ। मेरा इसमें ये मानना है कि जो रोहतक में कांड हुआ या जो पास्ट में दिल्ली में कांड हुआ, वो दोनों ही कांड इस तरीके के थे। पहले दिल्ली वाले कांड पे ही अगर तुरंत सजा का प्रावधान हो जाता, चाहे सस्पेक्ट बन गया, कानून बन गया, सारी चीजें हो गई, पर सजा कितनी देर में हुई? और उसमें से एक व्यक्ति को, एक अपराधी को ये कहकर कि ये 18 साल का नहीं है, इसकी सजा कम कर दी जाए, जी। तो ये एक तेजाब था। ये वो तेजाब था जो इस समाज के अंदर सिर्फ दोषी को ही, जो दोषी है उसको तो मरहम लगा गया, पर उस पे तेजाब डाल गया, उस परिवार पे तेजाब डाल गया जो आज भी बिलख रहे हैं अपनी बेटी को खोने के बाद। मेरा ये मानना है कि सरकार कोई भी हो, समाज के अंदर इस तरीके का कोई भी व्यक्ति है, उसको माफ करने का प्रावधान होना ही नहीं चाहिए। जैसे ही लेकिन महिलाओं की, गार्गी जी, महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की भी जिम्मेदारी वर्तमान सरकार की है। अगर महिलाएं इसी तरीके से हादसे का शिकार होती रहेंगी, दुर्घटनाओं का शिकार होती रहेंगी, ऐसे सुनियोजित षड्यंत्र के शिकार होती रहेंगी, तो आखिर कब तक कोई सरकार अपनी जवाबदेही से बच सकती है? मैं वही तो कह रही हूँ कि एक सरकार के साथ मैंने अपने आप को नहीं माना। आपने मेरा परिचय दिया, मैंने उस परिचय को रोक कर ये कहा कि मैं पहले एक महिला हूँ और मैं एक माँ भी हूँ। इस समय सुरक्षा सरकार को ना लेकर अगर हम सारे लोग, सारी महिलाएं किसी भी पार्टी से हैं, किसी भी विचारधारा की है, सब एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर इस लड़ाई को लड़े, तब जाकर हमें सुरक्षा मिल सकती है। आप भी बात कर रही हैं, आप भी कहीं ना कहीं रात को अपने चैनल से जाती होंगी तो एक घबराहट होती होगी। बिल्कुल, बहुत। तो ये हम सबके लिए, और जब हम जिन बेटियों को जन्म देते हैं, जिन बेटी बचाओ का अभियान चलाकर हम सरकारों का साथ दे रहे हैं, उन बेटियों को क्या इस तरीके की दरिंदगी के लिए हम समाज में लाएंगे? फिर तो वही ठीक है। और मुझे कहने में कभी गुरेज नहीं, बिल्कुल आपसे गुरेज नहीं, मुझे बिल्कुल भी गुरेज नहीं इस बात से कि बेटी बचाओ अभियान तब चलना चाहिए जब बेटियों की सुरक्षा निश्चित हो। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी बात कही, इस पर आगे भी हम चर्चा जारी रखेंगे। गार्गी जी, यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। सुमन जी, आप भी लाइन पर बने रहे हैं कृपया, और पूनम भटनागर आप भी कृपया लाइन पर बने रहे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौट रहे हैं और इस खास चर्चा को हम ब्रेक के बाद आगे बढ़ाएंगे। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK इंटरनेशनल स्कूल, नर्चरिंग योर फ्यूचर टुडे। सूरज कुंड में हस्तकला का महाकुंभ हर साल लगे, कलाकारों के दिल में जिससे दीपक पूरा साल जगे। 1 से 15 फरवरी तक सूरज कुंड मेले में आइए और भारत की हस्तकला संस्कृति के विविध रंगों का आनंद उठाइए।
नहीं, घोषणा पत्र में तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के बारे में भी बातें हुई हैं, लेकिन अभी भी उस पर अभी मैडम जी, चीजें मैं अटकी जो हुई हैं। बात कर रहा हूँ ये हाँ। स्वामीनाथन रिपोर्ट ही तो है। हाँ, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो क्या है, 50% प्रॉफिट यानी स्वामीनाथन रिपोर्ट, ये वही बात है। और उस पर बढ़ने के लिए मैंने निवेदन किया। मैं राज्य सरकार में कृषि मंत्री होने के नाते इतना ही कर सकता हूँ। लोगों ने मुझे दिल्ली पहुंचाया होता तो ज्यादा कर पाता। अब ये तो आप दोहरे मापदंड अपना रहे हैं। आपको एक जगह सत्ता तक पहुंचा दिया, वो आपने मांगा था, अब आप कहते हैं कि दिल्ली तक पहुंचाया होता। देखिए नवजोत जी, कुर्सी पर बैठकर आप क्या दे सकते हो? मैं इस कुर्सी पर बैठकर स्वामीनाथन मांग सकता हूँ, मैं दिल्ली की कुर्सी पर बैठकर दे सकता था। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का नाम है ज्योतिष, ऊर्जा के स्तर को बदलने का नाम है वास्तु। कौन सा रत्न देगा जीवन में उन्नति और तरक्की? लाल किताब और वेदों के वो कौन से खास उपाय हैं जिनके माध्यम से बदला जाए आपके भाग्य के सितारों को? बताऊंगा मैं आचार्य प्रदीप, ज्योतिष, वास्तु और लाल किताब के इस खास कार्यक्रम आपके सितारे में। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ये व्यक्ति जो देखने में गोरा, लंबाई 5 फुट 6 इंच, उम्र 26 वर्ष है, 31 जनवरी 2015 को गुम हो गया। सूचना देने वाले को 5,000 रुपए इनाम और आने जाने का खर्च दिया जाएगा। पता ग्राम खांडसार नजदीक बालाजी मंदिर, गुड़गांव। खबरों की आपाधापी में छूट न जाए कोई खबर, खबर चाहे बड़ी हो या छोटी, खबर जो खुशी दे लेकिन गम भी, खबर जो मजबूर कर दे सोचने पर। हमारे लिए वो चीज खबर है जिसका सरोकार है आपसे, क्योंकि हम दिखाते हैं सच के साथ खबरें बेबाक। Largest campus, more than 1,800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. कुछ सीधे सवाल, कुछ तीखे सवाल, आपसे जुड़े हर मुद्दे पर हम करेंगे सवाल। सवालों के चक्रव्यूह में होंगी कुछ खास शख्सियतें। देखना ना भूलें चक्रव्यूह मेरे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। घाव पर सियासी मरहम की बात कर रहे हैं। ये चर्चा रोहतक निर्भया हत्याकांड दरिंदगी के बाद हमने शुरू की है, क्योंकि जिस तरह से ऐसे हादसे देश में सामने आते जा रहे हैं, प्रदेश का जो स्तर है वो भी शर्मसार हो चुका है, झुक चुका है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार इस देश में, इस प्रदेश में इस तरह की घटनाएं कब तक रुकेंगी। 3 खास मेहमान हमारे साथ इस पर चर्चा में जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ सुमन दहिया जो कि राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं, हमारे साथ पूनम भटनागर जुड़ी हुई है, सामाजिक कार्यकर्ता, और बीजेपी की नेता गार्गी कक्कड़ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुमन जी, आपके पास आना चाहूंगी। दरअसल अब बयानबाजी भी इस पर सियासी हो रही है, सांत्वना दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि दोषियों को जल्द से जल्द पकड़कर उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार ये हालात बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? देखिए, समाज में इन हालातों को बदलने के लिए सबसे बड़ा पहलू है कि हमें अपनी जो पुरानी संस्कृति थी, जहाँ पर पहले आप देखिए अड़ोस में पड़ोस में किसके घर कौन आ रहा है जा रहा है, इस चीज का हमें पता होता था। आज हमारी ऐसी संकुचित परिवार हो चुके हैं कि वो एक दूसरे की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। तो कहीं ना कहीं अगर हम एक
दूसरे पर निगाह रखें, आसपास का साथ दें। बिना सपोर्ट के मैं कहूंगी कि समाज में अगर इन बुराइयों को खत्म करना है तो जैसे पहले होता था वही चीजें अब भी लानी पड़ेंगी। अब जैसे इस मामले में वो लड़की घर से निकली है जबकि वो मानसिक तौर से सही नहीं थी, घर से निकल गई। अब अगर वो कोई भी अड़ोसी पड़ोसी कोई भी ये बताने को किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गई, किधर गई, कुछ नहीं पता किसके साथ गई या अकेली निकली, तो ऐसे मामलों में कहीं ना कहीं अगर कोई व्यक्ति आसपास के भी लोग अगर थोड़ा सा इस जिम्मेवारी को समझे तो शायद समाज में हम एक दूसरे का इन सब चीजों से हम अपना छुटकारा पा सकते हैं। वरना इस तरीके की घटनाएं रुकना बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि पता नहीं कितने दरिंदे हैं। ये एक बहुत अच्छी बात की तरफ आपने इशारा किया है। पूनम भटनागर जी, जिस तरह की बातें सुमन जी कर रही हैं, वाकई पहले एक सामाजिक समरसता का माहौल होता था कि अगर आपके आस पड़ोस में है तो वो घर की तरह जो संबंध होते थे वो होता था। लेकिन आज के देश और प्रदेश की बात करें, जो कंक्रीट की इमारतें खड़ी हो चुकी हैं वो आस पड़ोस को भी आस पड़ोस जैसा रहने नहीं देती हैं और वाकई किसी को पता भी नहीं होता कि उसके पड़ोस में कौन रहता है, क्या कुछ चल रहा है। कुछ उसी तरह की जो भावना है, जो सामाजिक समरसता की भावना है, वो एक बार फिर से उसकी दरकार देखी जा रही है। जी ने 2-3 बातें बहुत अच्छी की और बहुत अच्छी भी लगी क्योंकि एक इन्होंने बात की कि इस ऐसे मैटर्स में अपील नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसका ही फायदा उठा के कल्प्रिट निकल जाते हैं। ये जब तक नहीं रोका जाएगा, जब तक इस तरह के जो जितने भी मामले रोक नहीं सकते आप। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि एक जो सेल्फ सेंटर्डनेस आ गई लोगों के अंदर, उसको दूर करना बहुत जरूरी है। आज हर एक आदमी अपने में ही बिजी है, उसके घर के 4 परिवार के 4 लोग, बच्चे, परिवार, दैट्स ऑल। और आस पड़ोस में क्या हो रहा है, कोई किसी से कंसर्न नहीं रखता, ना ही रखना चाहता। तो जैसे हम पहले देखते थे कि सब लोग एक मिलजुल कर रहते थे, एक ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था, हर एक को एक रिलेशनशिप के बारे में मालूम था, आस पड़ोस में आना जाना था, बैठते थे, उठते थे, बहुत अच्छी बात है, ये जरूर होना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि एक दूसरे के बारे में पता रहता था कौन किसके घर में क्या चल रहा है। ये नहीं कि हम झांक रहे थे, ये था कि हाँ क्या अच्छा कुछ हो रहा है। तो ये बहुत जरूरी है, इस माहौल को बदलना बहुत जरूरी है। और इसमें मैं बिल्कुल पूनम जी लौटेंगे आपके पास। इस वक्त एक और खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ चुके हैं, कृष्णमूर्ति हुड्डा हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़ चुके हैं। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। हाँ, धन्यवाद जी। रोहतक निर्भया कांड जिसको लेकर अब पूरे देश नहीं प्रदेश का भी स्तर जो है वो शर्म से झुक चुका है, सियासी मरहम पट्टी भी शुरू हो चुकी है। लेकिन सवाल यही है, सरकारें आती हैं बदल जाती हैं, निजाम भी आते हैं बदल जाते हैं, महिलाओं की सुरक्षा क्या किसी भी सरकार में सुनिश्चित नहीं हो पाएगी? देखिए, जो भी सरकार होती है उसका पहला दायित्व है कि वो प्रदेश की महिलाओं को सुरक्षित रखे, उनको सुरक्षा प्रदान करे। खट्टर सरकार ने आज से 2.5 महीने पहले ये वायदा किया था कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए वो हर बस के अंदर सुरक्षा गार्ड तैनात करेगी। आज तक उन्होंने वो सुरक्षा गार्ड 2.5 महीने में तैनात नहीं किए। सरकार ने जो बातें कही हैं उनसे उलट किया है इन्होंने, और ये जो कुछ हुआ है ये सरकार की कमजोरी है। चलिए, लगता है कि संपर्क टूट गया। हालांकि आधी अधूरी बात में भी सियासत ही नजर आई है। फिलहाल जो ये चर्चा है, गार्गी कक्कड़ जी, आखिरी सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि अब वो वक्त आ गया है जो दायित्व लेना चाहिए सरकार को, प्रशासन को, वो दायित्व अब ढंग से निभाने का भी वक्त है? चलिए, लगता है कि संपर्क टूट गया। लेकिन आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो घाव पर ये सियासी मरहम जारी, और आखिरी शब्दावली भी आपने सुनी होगी, जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़े हुए थे, उनकी बातों से भी साफ तौर पर सियासत झलक रही है। और सवाल वही है, सरकारें भी आती हैं चली जाती हैं, महिलाओं की सुरक्षा जो है सुनिश्चित नहीं हो पाती है। कब तक महिलाएं इस समाज में ऐसे ही असुरक्षित होती रहेंगी और कब तक वो हादसों का शिकार होती रहेंगी, ये भी अपने आप में एक अहम और बड़ा सवाल है जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। फिलहाल मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए जरूर देखिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार। The wait for global education in Sirsa is finally